हेलो डियर, वेलकम बैक। किम कहता है कमोल से कि वो उसके लवर होने के हक से ये चाहता है कि कमोल इस बिज़नेस को, इस काम को छोड़ दे। इस पर कमोल कहता है कि वो इसके बारे में ज़रूर सोचेगा। फाइनली किम कमोल का लवर बनने के लिए मान जाता है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 देखा था, तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। कमोल कहता है डे से कि घर जाने से पहले तुम मेरे घर ज़रूर आना। वीपेड क्रीम और केमो तुम्हें काफ़ी मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कमोल अपने टाइगर की बात करता है। डे कहता है श्योर बॉस, बाय द वे आप उन गुंडों के साथ क्या करने वाले हैं। कमल कहता है डोंट वरी, मैं उन्हें उनके बॉस के पास वापस भेज दूंगा। डे और कमल बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किम आता है सैलमन के साथ। और किम कहता है कि कमल मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। कमल जा रहा होता है डिनाई के घर, तो किम भी चाहता है कि वो कमल के साथ डिनाई के घर जाए। किम कहता है कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कमल उसे रोकने की कोशिश करता है, वो कुछ बोल नहीं जाता है। तब तक किम कहता है कि तुम मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, चाहे ये कितना भी डेंजर हो। मैं तुम्हारे बोलने से नहीं रुकने वाला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। क्योंकि मैं उन सब पर काफ़ी गुस्सा हूँ, क्योंकि उन्होंने सैलमन और ईथ को हर्ट किया था, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कमल कुछ कह ही नहीं पाता, किम के आगे वो बस सुनता है। और इतना कहने के बाद जो किम है वो वहाँ से चला जाता है। डे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपने अपने लिए सही पर्सन चुना है, क्योंकि किम काफ़ी ज़िद्दी है, किम काफ़ी स्टर्बन है। ये सुनने के बाद कमल स्माइल देता है। वैसे भी कमल को अपनी चॉइस पर काफ़ी प्राउड है, और कमल को तो ज़िद्दी किम ही पसंद है। कमल डे से कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारी हेल्प के लिए। डे कहता है कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी मेरी बहुत हेल्प की है। इस पर ईथ कहता है लेकिन मैं तुम्हें वापस कमल के लिए काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम कमल के साथ वापस काम नहीं कर सकते, तुम वापस उस जॉब पर नहीं जा सकते। ये सब सुनकर कमल कहता है कि मेरे ख्याल से सैलमन ने जो कहा था वो सही कहा था। और इतना कहने के बाद कमल वहाँ से चला जाता है। फिर डे कहता है सैलमन से कि सैलमन ने ऐसा क्या कहा था। सैलमन कहता है कि मैंने कहा था कि अंकल ईथ काफ़ी इडियट है। और सैलमन हंसने लगता है। ये सुनकर ईथ कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, और ईथ भी हंसने लगता है। और यहाँ पे ईथ, डे और सैलमन का सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल और किम का। किम और कमल के प्राइवेट प्लेन में जा रहे होते हैं। किम काफ़ी डरा हुआ दिखता है, वो काफ़ी नर्वस होता है। किम को प्लेन में नर्वस होता देख कमल समझ जाता है, और वह कहता है किम तुम डर रहे हो, किम तुम काफ़ी ज़िद्दी हो। और इतना कहने के बाद कमल किम का हाथ पकड़ लेता है, और किम जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कमल के हाथ पकड़ने के बाद। आगे कमल कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूँगा तुम वो सब करोगे। कमल कहता है कि मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। किम तो किम है। इस पर किम कहता है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, हालात पर। यह सुनने के बाद कमल स्माइल देता है। आखिर कमल को किम की यही बातें तो पसंद आती हैं कि किम कभी किसी की बात नहीं मानता। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर किम और कमल जाते हैं डेनाई से मिलने, डेनाई के घर। डेनाई के बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। खोम कहता है कि मिस्टर कमल यहाँ मिस्टर डेनाई से मिलना चाहते हैं, वो उनसे यहाँ मिलने आए हैं। फिर किम और कमल दोनों कार में होते हैं। कमल कहता है किम से कि तुम मेरा कार में वेट करोगे, मेरे आने तक तुम कार से बाहर नहीं आओगे। किम कहता है क्यों, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं आने दे रहे। इस पर कमल कहता है कि मुझे नहीं पता कि आगे सिचुएशन क्या होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर आने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। कमल कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए, चोट लगते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम कार में ही रहोगे। कमल काफ़ी केयर करता है किम की। तभी डेनाई आता है और कमल उसे देखता है। कमल कहता है किम से कि किम तुम मेरा कार के अंदर ही वेट करना। किम कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के बारे में क्या।
किम को कमल के बारे में फिक्र होती है। कमल कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही है, और इतना कहने के बाद कमल वहाँ से चला जाता है डेनाई से मिलने। डेनाई कहता है कमल से कि तुम यहाँ इतनी दूर मुझसे मिलने आए हो, आखिर क्या बात है। कमल कहता है कि मैं अभी यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने मेहमानों को ऐसे ही ट्रीट करते हो, क्या तुम उन्हें घर के बाहर ऐसे ही खड़ा करते हो, क्या तुम मुझे घर के अंदर इनवाइट नहीं करोगे आने के लिए। इस पर डेनाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकने वाले, तुम यहाँ किसी काम से आए हो, मुझे बस इतना बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या काम है। कमल कहता है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है, हमारे पास बहुत समय है एक दूसरे से बात करने के लिए। कमल कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉल पर कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और कमल इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड को, और फिर कमल के बॉडीगार्ड्स डेनाई के जो गुंडे भेजे हुए थे किम को किडनैप करने के लिए उन्हें लेके आते हैं और उन सबको डेनाई के सामने खड़ा करते हैं। अपने आदमियों को कमल के साथ देख जो डेनाई है वो थोड़ा घबरा जाता है। कमल कहता है कि मैं बस इन सबको सबक सिखाना चाहता था, आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। आगे कमल कहता है कि और हाँ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम मैन हो, तो तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, तुम मुझसे डायरेक्ट आके बात कर सकते हो। इस पर डेनाई कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता और इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर डेनाई झूठ बोलता है। इस पर खुम कहता है कि डेनाई तुम झूठ बोल रहे हो। कमल कहता है कि मैं यहाँ फाइट स्टार्ट करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, मैं बस तुम्हें समझाने आया हूँ। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। डेनाई कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। इस पर कमल कहता है कि मेरा जैसा पर्सन किसी को भी डरा नहीं सकता। आगे कमल कहता है कि मैंने तुम्हारे आदमी को तुम्हारे पास वापस भेज दिया, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। यह सब किम कार से दिख रहा होता है। आगे कमल कहता है लेकिन वो सब तुम्हारे आदमी एक पीस में वापस नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लवर पर हाथ उठाया था, उन्होंने मेरे लवर को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उनके साथ ऐसा होना ही था। इतना कहने के बाद कमल वहाँ से जाने लगता है और तभी किम कार से बाहर आ जाता है। किम कहता है वेट रुको। कमल किम को रोकने की कोशिश करता है। कमल कहता है किम कार के अंदर चलो, पर किम कहाँ कमल की बात मानने वाला है। वो कहता है कि मैं चलूँगा, लेकिन यहाँ पर अपना काम पूरा कर लेने के बाद। और किम जाता है डेनाई के पास और डेनाई के फेस पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है। आखिर किम कमल का लवर है तो वो किसी से क्यों डरेगा। कमल किम के पास आ जाता है और वो किम को रोकने की कोशिश करता है। इस पर किम कहता है डेनाई से कि ये मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा, मैंने तुम्हें इसलिए पंच नहीं दिया कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे भतीजे सैलमन और मेरे भाई को ईद को चोट पहुंचाई थी, तुम्हारी वजह से वो दोनों हर्ट हुए थे। किम काफ़ी गुस्से में होता है। इस पर कमल कहता है डेनाई से कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं इतना जल्दी नहीं हूँ, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ। डेनाई काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। किम कहता है क्या तुम्हें और चाहिए, और इतना कहने के बाद वो डेनाई को फिर से मारने जाता है। तभी कमल किम को रोक लेता है। किम डेनाई के घर जाकर डेनाई की इंसल्ट कर देता है। इसके वजह से डेनाई काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर किम और कमल वहां से चले जाते हैं। इस सीन में कमल शांत और किम गुस्से में दिखाई देता है। किम और कमल के जाने के बाद डेनाई अपने बॉडीगार्ड पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। वो कहता है कि तुम सब काफ़ी यूजलेस हो, तुम सब स्टूपिड हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल अपने घर के ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर किम आता है। किम कहता है वेल मुझे भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारा किचन यूज़ कर सकता हूँ। कमल कहता है तुम आंटी नी से क्यों नहीं कह देते, वो तुम्हारे लिए कुछ बना देगी। किम कहता है इट्स ओके, काफ़ी लेट हो चुका है, मैं बस कुछ इजी बनाना चाहता हूँ खाने के लिए। कमल कहता है ऑलराइट, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे आदमियों से कह सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे।
किम कहता है ओके और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर किम रुक जाता है और कहता है कमल, क्या तुम भी कुछ खाना चाहते हो? क्या मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कुक कर दूँ? कमल खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ बनाना चाहते हो ज़रूर खाऊंगा, तुम जो भी बनाओगे मुझे वो पसंद आएगा। किम कहता है ओके, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद कमल मन में सोचता है कि किम, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ली है, तुम मुझसे अब प्यार करने लगे हो। और कमल स्माइल देता है और किम किचन में कुकिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, कमल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं कमल से मिलने। कमल कहता है क्या बात है, तुम लोग आराम क्यों नहीं कर लेते, तुम लोग रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आखिरकार कमल एक अच्छा बॉस भी है, उसे अपने बॉडीगार्ड्स की चिंता है। खुम कहता है मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, मैं आपको यहाँ रिपोर्ट देने आया हूँ। खुम कहता है कि मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं श्योर हूँ कि इस टाइम हमें जीतने वाले हैं। कमल कहता है गुड। और तभी कमल को चेरी का कॉल आता है। चेरी का कॉल देखकर कमल कॉल को कट कर देता है। फिर चेरी वापस खुम के मोबाइल पर कॉल करती है। खुम कहता है कमल से कि मैं मिस चेरी को क्या जवाब दूं, मैं उनसे क्या कहूं। कमल कहता है कि तुम मुझसे कह दो कि कमल अभी बिजी हैं, उन्हें बहुत सारा काम है। खुम कहता है ओके सर और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, खुम चेरी का कॉल रिसीव करता है। खुम कहता है हेलो मिस चेरी, क्या बात है? ये सब बातें बाइबुन सुन रहा होता है। चेरी कहती है कि वो कमल से बात करना चाहती है। खुम कहता है कि मिस चेरी, आप अभी मिस्टर कमल से बात नहीं कर सकती, मिस्टर कमल अभी बिजी हैं। खुम कहता है कि आप अभी यहाँ नहीं आ सकती। इतना कहने के बाद खुम कॉल रख देता है और ये सब बातें बाइबुन सुन रहा होता है। और खुम को किसी लड़की से बात करता देख, किसी चेरी नाम की लड़की से बात करता देख बाइबुन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कुछ सोचने लगता है। बाइबुन के मन में कई सारे सवाल आते हैं। वो सोचता है कि आखिर ये मिस चेरी कौन है। कमल कहता है क्या कोई बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? इस पर बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने वर्कर को कह दिया है कि वो वेयर हाउस की चेकिंग कर ले और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से वेयर हाउस में कोई हादसा नहीं होगा। ये उसी वेयर हाउस की बात कर रहा होता है जिसमें पहले आग लगी होती है। ये मैंने एपिसोड 1 में हमने देखा था। कमल कहता है गुड, अब तुम जाके आराम कर सकते हो, तुम रेस्ट कर सकते हो। बॉडीगार्ड वहाँ से जाने लगता है और फिर वो रुक जाता है। कमल कहता है आखिर क्या बात है, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो? इस पर बॉडीगार्ड कहता है वेल, आप इन दिनों काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हैं, आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। जब से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तब से लेकर आज तक मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। ये सुनने के बाद कमल स्माइल देता है और कहता है क्यों नहीं। कमल कहता है अपनी बॉडीगार्ड से कि क्यों नहीं तुम किसी से प्यार करने की कोशिश करते। इस पर बॉडीगार्ड कहता है प्यार, लव। बॉडीगार्ड स्माइल देता है। दिन में कमल यही बताता है कि उसकी इतनी खुश होने की वजह, उसकी इतनी स्माइल देने की वजह उसका लव, उसका किम है। कुछ भी कहा जाए, हर सीन में कमल की बातें काफ़ी रोमांटिक होती है और काफ़ी हार्ट टचिंग होती है। एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम कुकिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पर कमल आता है। कमल किम को पीछे से पकड़ लेता है। किम डर जाता है और वो कहता है कमल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम ऐसे पीछे से आया मत करो। कमल कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? किम कहता है कि मैंने लगभग खाना सब बना ही लिया है और वो अपने डिशेस के बारे में बताता है जो उसने कमल के लिए बनाई होती है। किम कहता है कि मैंने इतना कुछ बनाया है, क्या तुम ये सब खा पाओगे? कमल कहता है तुम जो भी बनाओगे वो सब मुझे पसंद आएगा और वो सब मैं खा सकता हूँ। किम कहता है, किम को कमल पीछे से पकड़ लेता है। इस पर किम कहता है कि मिस्टर कमल, आप ऐसा करना अब बंद करेंगे, मुझे भी थोड़ा खाना और बनाना है। इस पर कमल कहता है कि यहाँ कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किम कहता है तुम्हें पता है कि खाना कैसे बनता है? कमल कहता है मुझे कैसे नहीं पता होगा कि खाना कैसे बनता है, मुझे खाना बनाना आता है। किम कहता है वेल, तुम मेरे लिए ये श्रिम्प को पील कर दो क्योंकि इसे पील करने से मेरे फिंगर्स हर्ट हो जाते हैं, मेरे फिंगर्स दुखने लगते हैं। फिर कमल किम की मदद करता है किचन में खाना बनाने में।
कमल नीचे देखकर अपना काम कर रहा होता है और किम उसे देखने लगता है। तभी कमल कहता है किम से कि मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो और तुम स्माइल भी दे रहे हो। यह सुनने के बाद किम शर्मा जाता है और कहता है कौन स्माइल दे रहा, मैं स्माइल नहीं दे रहा हूँ। तभी कमल को कॉल आता है। उस कॉल में दिखाते हैं डेनिल का नाम। जो डेनिल का नाम जिस कॉल में दिखाते हैं वो नया कैरेक्टर है इस एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में। किम कहता है कमल तुम्हें कॉल आ रहा है। कमल कहता है कि मैं बाद में चेक कर लूँगा और वो अपना काम कंटिन्यू करता है। फिर कमल को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि से यू सून बाय डेनिल। और कमल किम की मदद करता है किचन में और किम और कमल दोनों साथ में खाना बनाते हैं और यहाँ पे उनका ये रोमांटिक किचन सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर किम अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कमल के कमरे में अपना लैपटॉप अपना बैग ले रहा होता है। तभी कमल आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ अपना लैपटॉप बैग लेने आए हो। किम कहता है क्या बात है। कमल कहता है यहाँ आओ 1 सेकेंड के लिए। फिर कमल किम को पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। किम कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कमल कहता है आगे कि अगर मैंने अपना काम आज जल्दी ख़त्म कर लिया तो क्या मैं तुम्हें दोपहर में देखने तुमसे मिलने आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस आ सकता हूँ। हाँ, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हें मेरा कॉल रिसीव करना होगा, तुम्हें हर समय मेरा कॉल रिसीव करना होगा। इस पर किम कहता है अगर मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं भी किया तो फिर तुम तुम्हारे आदमियों को, तुम्हारे सब ऑर्डिनेट को कॉल करोगे और तुम मुझसे बात कर ही लोगे, ये मैं जानता हूँ। तुम मुझसे कैसे भी बात कर ही लोगे। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ क्योंकि बाइबन को स्कूल जाने में देर हो जाएगी। इस पर कमल कहता है वेट और वो किम को किस करता है। किम शर्मा जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कमल कहता है बस इतना ही, तुम अब जा सकते हो। और फिर किम वहाँ से चला जाता है। किम काफ़ी खुश होता है और यहाँ कमल भी काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे इनका ये मॉर्निंग रोमांस का सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं बाइबुन और किम का। किम बाइबुन के साथ बाइबुन के कॉलेज जाता है उसे ड्रॉप करने, उसे छोड़ने। बाइबुन कहता है थैंक यू किम तुम्हारे यहाँ आने के लिए, अब तुम्हें लोप लेकर जाने वाला है ऑफिस में, राइट। किम कहता है हाँ तुम अब क्लास में जा सकते हो, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। फिर बाइबुन कहता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। बाइबुन को जाते समय किम देखता है कि बाइबुन काफ़ी परेशान है और वो कहता है बाइबुन से कि बाइबुन क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। बाइबुन कहता है किम तुम्हें पता है कि ये चेरी कौन है। किम कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, पर क्या हुआ तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। बाइबुन कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, मैंने उसे खून से बात करते हुए रात को सुना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रात को हमारे घर आई थी, वो रात को हमारे घर आई थी। आखिर ये चेरी कौन है। किम कहता है कि चेरी मिस्टर कमल की फ्रेंड है और मुझे लगता है कि वो किसी काम के बारे में बात करने के लिए हमारे घर आई होगी। तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने क्लास में जा सकते हो, हम फिर मिलते हैं। और ये सब सुनने के बाद बाइबुन अपने क्लास में चला जाता है और किम वापस अपनी कार में चला आता है। फिर से दिखाते हैं कमल और किम का। कमल किम को कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी कहाँ हो। किम कहता है कि मैं अभी बाइबुन को उसके कॉलेज छोड़कर आया हूँ, मैं उसे भी ड्रॉप कर आया हूँ। कमल कहता है कि मैं अभी वेयर हाउस जा रहा हूँ। किम कहता है ओके। कमल कहता है ठीक है अब मैं कॉल रखता हूँ। इस पर किम कहता है कि तुम इतनी जल्दी कॉल क्यों रख रहे हो, तुम अभी कहीं जा रहे हो। कमल कहता है कि मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी आवाज़ सुनकर तुम बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं कॉल रख रहा हूँ। किम कहता है मुझे बोर फील नहीं हो रहा और मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे बोर फीलिंग हो रही है। कार में कमल के बॉडीगार्ड्स ये सब बात सुन रहे होते हैं और वो हंसते हैं। किम कहता है कमल से कि वेल यहाँ ट्रैफिक जाम है और इससे ज़्यादा कुछ बोरिंग नहीं है, और हाँ तुम्हारी वॉइस सुनना मेरे लिए बोरिंग नहीं है। और इतना कहने के बाद किम फ़ोन रख देता है। ये सुनकर कमल काफ़ी खुश होता है और वहाँ किम भी खुश दिखाई देता है।
नेक्स्ट सीन दिखाते हैं डे ईथ और सैलमन का। सैलमन एक ड्राइंग बनाता है, वो ईथ को दिखाता है जिसमें उसने पेंटिंग की होती है अपने मॉम डैड, अंकल डे, अंकल ईथ और अंकल किम की। और वह कहता है कि मैंने सबकी पेंटिंग की है और मैं मिस्टर किम को, अंकल किम को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। फिर ईथ कहता है कि क्या तुम अंकल किम से बात करना चाहते हो, और ईथ कॉल करता है किम को। सैलमन कहता है कि अंकल किम, मैं आपको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। किम कहता है सैलमन, मैं भी तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। सैलमन कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। किम कहता है कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। फिर ईथ कहता है कि सैलमन ने हमारी सबकी एक ड्राइंग बनाई है, मैं तुम्हें वो ज़रूर सेंड करूँगा। किम कहता है हाँ, तुम मुझे उसे ज़रूर सेंड करना। सैलमन और किम यहाँ बात कर रहे होते हैं, तभी डे कहता है कि तुम काफ़ी ज़ोर से बात कर रहे हो। इस पर ईथ कहता है कि देखो कोई जेलस हो रहा है, और फिर सैलमन कहता है डे से कि अंकल डे जेलस हो रहे हैं और वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। ये सब किम कॉल पे सुन रहा होता है, और इसके बाद ईथ कहता है कि मैं कॉल रखता हूँ और मैं तुम्हें पिक सेंड कर दूँगा। और यहाँ पे किम की बात ख़त्म होती है। कमोल ये सब बातें सुनने के बाद खुद से कहता है कि अब मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, अब मुझे डे ईद की बातों से बुरा नहीं लग रहा, ये सब मिस्टर कमोल की वजह से हुआ है। फिर किम कहता है खुद से कि मैंने अब तक कमोल को डे के बारे में कुछ नहीं बताया है। और यहाँ पर एपिसोड 8 का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी एपिसोड 9 में। एपिसोड 9 में हमें नया कैरेक्टर डेनियल देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एपिसोड 9 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सी यू सून इन एपिसोड 9। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।